आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है केंद्रीय बजट से अपेक्षाएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगी। हर बार की तरह इस बार भी देशवासियों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी फुल बजट होगा। पिछले 2 वित्त वर्षों की तरह 2023-24 का बजट भी डिजिटल रूप में दिया जाएगा। वित्त मंत्री 1 फरवरी को 2023-24 का बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री के बजट भाषण पूरा होने के बाद बजट दस्तावेज यूनियन बजट मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होगा। ये ऐप एंड्रॉइड और एप्पल ओएस मंच पर उपलब्ध है। इस बजट से आम लोगों को काफी अपेक्षाएं हैं। वहीं भोपाल के मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल में प्रबंधन विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अमित बनर्जी को उम्मीद है कि आगामी बजट में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इलाज की सीमा में वृद्धि हो सकती है। बजट 2023 से हिंदुस्तान के विभिन्न सेक्टर्स को फिनेंस मिनिस्टर से काफ़ी उम्मीदें हैं। मध्यम वर्गीय, मिडिल क्लास, सर्विस क्लास एम्प्लॉयज़ को काफ़ी उम्मीदें हैं कि आखिरकार इस बार शायद कुछ मोहलत मिलेगी, या तो टैक्स लिमिट्स में, स्लैब्स में या डिडक्शंस में। पेंशन्स में भी शायद कुछ इनकम टैक्स की रिबेट मिलने की उम्मीद है। फिनेंशियल सेक्टर को उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में कुछ रिलैक्सेशन होगा, जिससे कि फिनेंशियल सेक्टर आगे बढ़े। एम्प्लॉयमेंट का सवाल है। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ये सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इस सेक्टर को वापस से ऊपर लाने का पूरा जोर चलेगा। इसी से जुड़ा हुआ एक सेक्टर है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर। इस सेक्टर ने काफ़ी इस कंस्ट्रक्शन और बाकी इत्यादि, ट्रांसपोर्ट इत्यादि, इन सब में काफ़ी पैसा दिया है। कोविड-19 के पहले से ही इसमें काफ़ी नुकसान हो रहा था। इस सेक्टर में भी कुछ प्रोत्साहन देने की कोशिश करेगी। अब बात आते हैं मेडिकल इंश्योरेंस। इसमें उम्मीद है कि कुछ लिमिट बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि कोविड-19 के आने के बाद देखा कि खर्चे काफ़ी बढ़ गए, तो इसलिए इसमें इजाफा होने की उम्मीद है। इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड एडवाइजर पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भोपाल के चेयरमैन आरजी द्विवेदी को अपेक्षा है कि एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। बजट रोजगार मूलक भी होगा। आवास ऋण में ब्याज दर की थोड़ी कम की जाए, तो जिससे रियल एस्टेट में बूम आएगा और उसमें से काफ़ी लोगों को रोजगार मिल सकेगा। रोजगार प्रदान करने में एमएसएमई यूनिट्स का, जो छोटे मझोले उद्योग हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसलिए छोटे उद्योगों को और अच्छे से काम करने के लिए कुछ इंसेंटिव की आवश्यकता है, क्योंकि वही सर्वाधिक देते हैं और कोविड के काल में छोटे उद्योग बहुत सफ़र किए हैं, तो उनको अब ठीक गति पकड़ लिए हैं। मांग भी बढ़ी है, उसको बरकरार रखने के लिए कुछ उनको प्रोत्साहन की आवश्यकता है। भारत में ऐसा बजट बनाना जाना चाहिए जो हमारे विकास दर में वृद्धि ले आए। टीआईई मध्य प्रदेश के अध्यक्ष श्री प्रदीप करम्बेलकर को उम्मीद है कि इस बार के केंद्रीय बजट में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने वाले प्रावधान हो सकते हैं। जैसा मुझे लगता है, यह सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, कृषि, निर्यात, आत्मनिर्भर भारत जैसे विभिन्न विषयों पर पॉजिटिव बजट ही देगी। लेकिन साथ ही साथ उसके पास, वित्त मंत्री के पास, एक बहुत बड़ी चुनौती है। पहला, 23 में आने वाले राज्यों के चुनाव और 24 में केंद्र का चुनाव एक बहुत बड़ी उनके लिए चुनौती है कि किस तरह से वो इस चुनावी वर्ष में अपने बजट को प्रस्तुत करती हैं। उसमें कहीं न कहीं लोकप्रिय बजट होने की भी संभावनाएं बनती हैं। पर साथ ही साथ विश्व चूंकि आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रहा है, अमेरिका में मंदी आ चुकी है और हम कई जगहों पर ले ऑफ, एम्प्लॉयज ले ऑफ देख रहे हैं। ऐसे समय में भारत की ओर दुनिया की निगाहें, हम एक ऐसे राष्ट्र के रूप में डेवलप हो रहे हैं जहां पर आर्थिक मंदी का प्रभाव शायद सबसे कम पड़ेगा। साथ ही साथ G20 में हमारा जो नेतृत्व है वो हमें और अधिक मजबूती की ओर बढ़ा रहा है। तो एक तरफ बैलेंसिंग है, विश्व की आर्थिक नीति और साथ में चुनावी वर्ष, इन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठने के लिए हमें चुनावी बजट देखना होगा। देखेंगे 1 तारीख को वित्त मंत्री के साथ।
वहीं भोपाल के कर सलाहकार अभिषेक श्रीवास्तव को उम्मीद है कि इस बार केंद्रीय बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकते हैं। एज अ टैक्स प्रैक्टिशनर हमारे को आने वाले बजट से कई उम्मीदें हैं। जैसे कि इनकम टैक्स में हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार एक नया टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस करेगी जो 8 से 10 लाख इनकम वालों के लिए होगा, जिस पर अभी 20% टैक्स लगता है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उसको 10 से 15% तक ले आएगी। उसी प्रकार जो 10 लाख से ऊपर इनकम वाले हैं उन पे अभी 30% टैक्स लगता है, जिसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उसे 25% ले आएगी। उम्मीद है कि इस बार बजट जनता की अपेक्षाओं पर जरूर खरा उतरेगा। आजकल में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।